अब चालू हो इसको इसको चालू करो। आया? सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आवाज आ रही है? ओके। डीएलएड द्वितीय सेमिस्टर, विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, द्वितीय पेपर। ठीक है, सभी बच्चे लाइव आ जाइए। उसी के आगे आपके जो टॉपिक छूटा था उसी का आगे आज चलेगा। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे आ जाइए लाइव। आवाज क्लियर आ रही है? ओके ओके। हाँ, देखिए विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, द्वितीय पेपर। ठीक, कल इससे पहले जो टर्म था मैंने नवीन प्रयास के बारे में बताया भी था और कुछ अनुच्छेद के बारे में आपको समझाया भी था। उन अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे टॉपिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको अनुच्छेद 14 बताया था, उसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद आपको बताया गया था 21 से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी बताया था, बालकों की शिक्षा के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और अनुच्छेद बताया गया था आपको 28, यहाँ तक अनुच्छेद, और लास्ट में आपको 29 अनुच्छेद बताया गया था, 29(1). ठीक है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण बताया भी गया था। उसके बाद में 2 अनुच्छेद और इम्पोर्टेंट बचते हैं, और आगे जो बेस लास्ट में आएंगे उनके बारे में बताएंगे। सभी बच्चों को मैं पहले अनुच्छेद बता चुका हूँ। ठीक है, लाइव क्लास में, और जिन लोगों ने लाइव क्लास नहीं देखा है तो पुराना लाइव क्लास दे सकते हैं, और नेक्स्ट आगे वाला समझ में भी आ जाएगा। अब आपको देखना है अनुच्छेद 29(2) वाला। ठीक है, इसमें क्या है देखना है, नागरिकों के शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार प्रदान करता है, प्रदान करता है। आपको जो अनुच्छेद दिया गया है 29(2) वाला, नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार प्रदान करता है। इसका सीधा सीधा मतलब है जो बच्चों को अधिकार दिए गए हैं प्रवेश लेने में, एडमिशन टाइम शिक्षा के माध्यम से, ठीक है, उन बच्चों को वंचित नहीं किया जाएगा, उन्हें अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत, ठीक है, उन्हें एडमिशन लेने का पूरा हक होता है। तो इसलिए उसमें कहा नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना, 29(2) अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार मैंने अनुच्छेद 14 बताया था, वो भी आपको अनुच्छेद 14 विधि के समझ समता था, विधि के समझ समानता, जिसे कहते हैं कानून सबके लिए समान है। उसी प्रकार मैंने सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान था अनुच्छेद 15(2) में। ठीक है, 15 के भाग जो है 15(1), 15(2), 15 फिर 3, 15(4), तो यहाँ पर 15(4) वाला और अनुच्छेद 46 वाले में जिक्र किया गया था सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अनुच्छेद के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 16 लोक नियोजन, ठीक है, या नियुक्तियों के बारे में बताया गया था। बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया था। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझना है, जितने अनुच्छेद आपको पीछे समझा दिए गए हैं, दूसरे लाइव क्लास में बताया गया था। अब आप आज देखेंगे, यहाँ से समझेंगे अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 29 तो सीधा सीधा दिया है, नागरिकों के शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद जो 30 है, इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यकों का अधिकार की चर्चा दी गई है। ठीक है, सीधा सीधा लिख सकते हैं इसमें अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अल्पसंख्यकों के
अधिकार पर चर्चा की गई है। किसके? अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा की गई है। ठीक है, तो वो अपने आधार पर शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये अनुच्छेद आपके 30 तक हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको याद करना है। मेन जैसे अनुच्छेद 21 का याद रखना है और अनुच्छेद 14 याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 29(2) वाला याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 30 और याद रखना है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यकों के अधिकार का चर्चा की गई है। और अगर आपको सीधा सीधा आता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, क्या? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में? तो आपको याद रखना सीधा सीधा अनुच्छेद आपका 29 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 29। ठीक, अनुच्छेद 29(1) बताया गया था और उसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद 29 है तो उसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है 29। ठीक, और 29(2) जो है वो आपको नागरिकों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का अधिकार है। और अनुच्छेद जो 30 है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अल्पसंख्यकों के अधिकार की चर्चा। ध्यान रखना है 29 अल्पसंख्यकों के संरक्षण। ठीक, और 29(1) में जो दिया गया था वो आपको संस्कृति, भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार दिया गया था। ठीक, और अनुच्छेद जो 29(2) बताया गया है प्रवेश पर है। अनुच्छेद जो 30 बताया गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना है। ये आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद एक और आता है अनुच्छेद 45, इसकी बाद में चर्चा की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको मैंने बताया भी था अनुच्छेद 45 जो दिया है। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था 10 वर्षों के लिए। फिर ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में मौलिक अधिकार बना दिया गया, क्योंकि 86 में संशोधन में 2002 में 45 से निकालकर, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 21 का में ये लागू किया गया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, इसके लिए भी पूछा जाता है। ठीक है, 10 वर्षों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 45। इसको 86 में संशोधन 2002 में निकालकर अनुच्छेद 21 का में जोड़ दिया गया। ये भी याद रखेंगे, आगे आपको बताया भी जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अनुच्छेद 29(2) हो गया, अनुच्छेद 30 हो गया। ठीक है, ये आपको चर्चा थोड़ी समझना है, थोड़ा बेसिक याद रखना है। और अगर आपको टॉपिक PDF के रूप में मिलेगा भी, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक दिए गए, कैसे आपको लिखना है कैसे नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ समझना है। अगर आपको नोट करना है इस समय लाइव क्लास में, तो आप एक पेन ले लें और रफली आप या फेयर कॉपी में अपना नोट करते रहेंगे। और मेन टॉपिक आपको PDF मिलेगी तो उसमें आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, उसको आप कायदे से नोट्स बना सकते हैं फेयर कॉपी पे। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा आप समझना है बाल अधिकार। बाल अधिकार ये इंपॉर्टेंट है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जिसे चाइल्ड एक्ट कहते हैं, चाइल्ड एक्ट। इसका मतलब ये है बाल अधिकार। बाल अधिकार के बारे में आपको कायदे समझना है, ये कई बार आया भी है और पूछा भी जाता है, क्योंकि बाल अधिकार एक सीधा सीधा सिंपल बच्चों के लिए दिया गया है। तो बाल अधिकार का मतलब आपको समझना है शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को अंगीकृत किया, किसको? बाल अधिकार को पारित किया या अंगीकृत किया। ठीक है, क्योंकि शिक्षा बालक का जन्मसिद्ध अधिकार बताया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को अंगीकृत किया गया। पहली बात याद रखेंगे, तारीख कौन? 20 नवंबर 1989 को अंगीकृत किया गया। और भारत सरकार द्वारा
क्या भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को अंगीकृत कर दिया। जब भारत सरकार ने बाल अधिकारों के बारे में संरक्षण सोचा तो उनने 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। इसमें क्या है, बालकों के अधिकार जो दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा देना, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान सीधा सीधा आपको पता है प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों के लिए। उनकी जो एज का बॉन्ड दिया जाता है वो आपको याद रखना है, बालकों की जो एज होती है 6 से लेकर 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें एक बात और याद रखना है, 6 से 14 वर्ष तक बालकों को, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और कौन कौन क्लास, कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक बालकों को पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। इसमें बाल अधिकार में ये दिया। तो बाल अधिकारों में 3-4 टॉपिक आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपको याद रखना है उसकी डेट, भारत सरकार द्वारा वो डेट याद रखनी है, बच्चों का क्राइटेरिया क्या है, कितने एज तक है, कौन कौन बालक आते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 नवंबर 1989 को, ठीक है, अंगीकृत किया। भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। उसमें से बच्चों को क्या प्रावधान किया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म मुफ्त उपलब्ध कराई जाएं, निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएं। ये प्रावधान किसमें है, बाल अधिकार में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत सरकार की डेट ये आपको याद रखना है, 6 से 14 वर्ष बच्चों को ये याद रखना है, और 1 से लेकर 8 तक क्लास, इसको इतना याद रखना है, ठीक है। ये आप बाल अधिकार के बारे में इतना याद रखेंगे। और आपको टॉपिक जो दिया गया इसमें उद्देश्य पूछे जाते हैं, इसके उद्देश्य को थोड़ा ध्यान रखना है, उद्देश्यों को थोड़ा समझना है। उद्देश्य इसके क्या क्या दिए गए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो अगली टॉपिक आता है इसका उद्देश्य। उद्देश्य में बाल अधिकार के उद्देश्य, बाल अधिकार के उद्देश्य जो दिए गए हैं वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना भी है, उसको समझना भी है। तो उद्देश्यों को समझने के लिए आपको सीधा सीधा, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो अंगीकृत किया गया था तो उसको अधिकारों की संरक्षण की जानकारी देना। तो पहला पॉइंट आपको जैसे आपको दिया गया है बाल अधिकार के उद्देश्य, इसके कई उद्देश्य आएंगे। तो सीधा सीधा पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की जानकारी प्रदान करना। पहला पॉइंट हो गया बाल अधिकार के उद्देश्य में। सीधा सीधा याद रखने हैं, बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की जानकारी प्रदान करना, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक में आप लिखेंगे उन्हें जीवन जीने का अधिकार, उन्हें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देने का अधिकार भारत सरकार का दायित्व है। उन्हें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देने का अधिकार भारत सरकार, ठीक है, समवर्ती सूची में आता है, लाइट देने का अधिकार दिया गया। तो ये चीजें आपको दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं। और भी टॉपिक इसके बना सकते हैं, 2-3 टॉपिक जैसे एक नंबर में आता है, 2 टॉपिक देना है। अब आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है, जैसे उसमें लिख सकते हैं शोषण, श्रम व्यापार जो होता है, बाल श्रम या बाल विवाह, ठीक है, ये संरक्षण का अधिकार प्रदान करना बालकों के, बाल विवाह क्या होता है और श्रम व्यापार क्या होता है,
और शोषण। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं। और चौथा नंबर डाल सकते हैं सहभागिता को बढ़ावा देना। सहभागिता देना, तो सहभागिता को बढ़ावा देना सीधा सीधा आपको याद रखना है, सहभागिता को बढ़ावा देना। और पांचवा नंबर इसमें ले सकते हैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा। गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन और विकास के साधन उपलब्ध कराना। ये इतने बाल उद्देश्यों में के बाल अधिकार के उद्देश्य आप लिख सकते हैं। पहला नंबर इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अधिकार हैं बालकों के वो देना। दूसरा, अच्छा जीवन जीने, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा देने का दायित्व। ठीक है, उसके बाद में आपको सीधा सीधा शोषण, श्रम व्यापार,